कैसे हैं आप सब? आज फिर नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ और उम्मीद है कि इस टॉपिक को समझने के लिए आप बिल्कुल अच्छे तरह से बैठ गए होंगे समझने के लिए। आइए, वो टॉपिक है ध्रुवीय जलवायु, पोलर क्लाइमेट। टुंड्रा जलवायु का नाम सुना भी होगा आपने। वो टुंड्रा जलवायु जो आमतौर से जब ये फील करें कि आप कहीं ठंडे में हैं बिल्कुल से, या एसी में बैठे हुए हैं, या आपके हाथ पर या आपके शरीर पर कहीं बर्फ के टुकड़े कोई टच कर रहा है, तो आप ठंडक का एहसास करते हैं, आप अनुभव करते हैं। आइए, अब ये अनुभव न सिर्फ आपके शरीर पर बल्कि पूरे एटमॉस्फेयर पर, बल्कि पूरे स्थान पर, पूरे जलवायु प्रदेश में हो रहा है। तो उसके लिए हमें जाने कि टुंड्रा जलवायु प्रदेश कहाँ पर स्थित है, उसका विस्तार क्या है। इसको जानने के लिए आप थोड़ा सा हमारे साथ आना होगा इस मैप पर। देखिए, सबसे पहले आप आइए, इस टुंड्रा जलवायु को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्थिति एवं विस्तार में एक है आर्कटिक यानी बिल्कुल ऊपर साइड में आप जब जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या है, वो गोल है तो ऊपर का भाग है बिल्कुल, उसका एक रिंग निकाल लें, उसका एक गोला ऊपर से निकाल लें जो बिल्कुल 80 से 90 जो डिग्री आपका बना हुआ है, जो उसके अक्षांश रेखाएं हैं, उसके पास से वो आर्कटिक एक सर्किल है। उस सर्किल की हम बात कर रहे हैं। इस चौड़े मैप पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर साइड पे आप जाएंगे, देखिए बिल्कुल ऊपर साइड में आर्कटिक का हिस्सा है। वहां सदैव बर्फ जमी रहती है और वहां के जो समुद्र हैं, वो समुद्र अक्सर ऊपर की लेयर उसमें हमेशा ही बर्फ जमी रहती है। दूसरा टुंड्रा जलवायु कैसी होती है, वो है आपका, देखिए इसमें देखिए अल्पाइन टुंड्रा, आप हेडिंग आपको दिख रही होगी, अल्पाइन टुंड्रा। ये भी एक प्रकार की टुंड्रा जलवायु प्रदेश है, उसी टुंड्रा के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया जाता है। तीसरा अंटार्कटिका टुंड्रा। अंटार्कटिका आप जानते ही हैं कि हमारे 7 महाद्वीप हैं। 7वां जो हम अंत में कहते हैं महाद्वीप, वो है अंटार्कटिका, जो बिल्कुल बर्फ की चादर से ढका हुआ है। तो ये इस प्रकार से हम देखें तो हमारे टुंड्रा प्रदेश का जो विस्तार है, हमारे बिल्कुल उत्तर की ओर, अर्थात जो हमारी पृथ्वी गोल है, उस गोल पृथ्वी थोड़ा सा ऊपर से चिपटी हुई है, यानी ऊपर का हिस्सा बिल्कुल से पोलर हिस्सा, ध्रुवीय क्षेत्र नॉर्थ ऊपर उत्तर की ओर, और नीचे दक्षिण की ओर का हिस्सा जो इसके आसपास होता है, उसे हम कहते हैं टुंड्रा जलवायु प्रदेश। यानी इसका जो स्थिति विस्तार है, उसमें हम कुछ देशों का नाम हम आपको बताते हैं, उसको आप चाहे तो लिख लेंगे या फिर अपने दिमाग में रखें, अपने मन मस्तिष्क में रखें, उसे याद कर लें। बहुत आसान भी है। ऊपर देखिए, ये अलास्का का हिस्सा, अलास्का ये अमेरिका का हिस्सा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उसका ये हिस्सा है। इसके बाद कनाडा का ये हिस्सा, ऊपर का ग्रीनलैंड का हिस्सा, ये फिर रूस का ऊपर का, साइबेरिया से ऊपर का हिस्सा, ये सब टुंड्रा के अंतर्गत आते हैं, सारे टुंड्रा के अंतर्गत आते हैं, जहां पर लगभग 8 महीने बर्फ जमी रहती है। ये काफी विस्तार इसका है, दूर तक कई महाद्वीपों में फैला हुआ है। लेकिन जब इतनी ठंडी जलवायु होगी तो आप कहेंगे कि यहाँ का तापमान जो ठंडा होगा, कितने सेंटीग्रेड होगा तापमान, आप इसको सोचते होंगे। आपने फील किया होगा जाड़े के दिनों में, जब उत्तर भारत में हम सब हैं इस समय, उत्तर भारत में मिनिमम टेम्परेचर जाड़े के दिनों में 2, 3, 4, 5 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ठंडा होता है। तो लेकिन जब इन जगहों पर आप जाएंगे, टुंड्रा जलवायु प्रदेश में जाएंगे, एकदम ऊपर साइड में जाएंगे, तो वहां पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बहुत ही कम होता है, माइनस में होता है, ऋण में होता है। और वो आप कम से कम यानी
25, 30, कभी कभी 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माइनस में हो जाता है, कम हो जाता है, यानी शून्य जहां बर्फ जम लगती है। बर्फ के जमने का आप सिस्टम जानते ही हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है और 0 पर पानी जमने लगता है। उस जमाव फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु से भी 45 डिग्री मिनिमम माइनस में जा रहा है, तो बहुत ठंडा वह स्थल होता है। अब आइए थोड़ा सा और ऊपर बढ़ें, तो इसके तापमान आपने देखा कि तापमान बहुत ठंडा होता है। लेकिन जब गर्मी का दिन आता है, गर्मी का दिन जब आता है, जैसे हमारे देश में, खासतौर से भारत में, हम सब यहाँ पर हैं, तो हम सब ये देखते हैं कि गर्मी के दिनों में यहाँ तापमान तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ठंडक के दिनों में तापमान जो हमने बताया कि 2 डिग्री, 3 डिग्री या 5 डिग्री के आसपास होता है, उसके अंतर्गत जितनी ठंडक यहाँ मिल रही है उतनी ही गर्मी उस जगह पर होती है गर्मी के दिनों में। दिस इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टू दीज प्लेसेस, यू नो। अब आप देखिए कि जब इतनी ठंडक रहेगी तो ये पता होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो नेचुरली हमारे पास बहुत कुछ साधन नहीं होगा। इसे हम और आगे बताएंगे कि हमारे पास क्या साधन होते हैं, किस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार हम जीवन यापन करते हैं। यहाँ की एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर करीब करीब 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर के 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चलती हैं, बहुत तेज बर्फीली आंधियां वो चला करती हैं। इसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सदैव भी एक तरह से 8 महीने जमा हुआ फ्रीजिंग पॉइंट पर, फ्रीजिंग से नीचे यानी जमाव बिंदु से नीचे होता है। लेकिन आप ये भी सोचते होंगे कि आखिर गर्मी के दिनों में वहां पर तो बहुत गर्मी होनी चाहिए, अगर गर्मी का दिन आ गया है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी ठंडक, बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडक जो हम महसूस करते हैं जाड़े के दिनों में यहाँ पर, उससे कहीं ज्यादा ठंडक वहां रहती है गर्मी के दिनों में। तो अब आप आइए, फिर तब प्राकृतिक वनस्पति कैसी होगी आप ही बताइए। क्या बर्फ के ऊपर आपने कोई पेड़ पौधे देखे हैं? हाँ, हो सकता है कि थोड़े बहुत पेड़ पौधे हों, लेकिन वहां पर केवल गर्मी के दिनों में जब बर्फ थोड़ा पिघलने लगती है, थोड़ा सरकने लगती है, तो उस समय 2-3 तरह के हल्के हल्के पौधे आ जाते हैं, जिसमें देखिए 2-3 तरह के पौधे यहाँ पर छोटी झाड़ियों की तरह से, दलदली की तरह से, लाइकेन और काई, ये आप देखिए यहाँ पर यही पौधे पाए जाते हैं, यही पेड़ पाए जाएंगे। बहुत ऊंचे वृक्ष यहाँ नहीं पाए जाते, जमीन से लिपटे हुए या थोड़े से उभरे हुए, बस यही प्राकृतिक वनस्पति है। क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति के लिए जरूरी है कि तापमान भी अच्छा मिले, वर्षा भी हो। वर्षा तो होती है यहाँ पर, लेकिन बहुत कम, मुश्किल से कभी एक 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, वो भी साल भर के अंदर। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वर्षा भी कम है, बिल्कुल बर्फीला मैदान है, इतनी ठंडक है, तापमान की कमी है, तो वृक्षों का विकास कैसे हो सकता है? वृक्षों का विकास बहुत मुश्किल से हो पाएगा केवल गर्मी के दिनों में। अब आइए उसके बाद ये भी एक चीज समझनी आपको जरूरी होगा कि वहां पर जैव की विविधता भी कम पाई जाती है। आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, जब मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, तो उसमें यह बताया था कि विश्व के सबसे ज्यादा स्पीशीज या विश्व के सबसे ज्यादा जीव जंतु वहां पाए जाते हैं। लेकिन इस जगह पर यानी टुंड्रा जलवायु प्रदेश में बहुत ज्यादा इसकी विविधता नहीं पाई जाती है। अब आइए उसके आगे हम लोग और बढ़े। अब मानवीय क्रियाकलाप क्या हो सकता है? देखिए, अगर आप टुंड्रा जलवायु प्रदेश में केवल 4 चीज याद रखें तो आप समझिए कि टुंड्रा जलवायु प्रदेश में आप प्रवेश कर गए। वहां नाम याद रखिए, इग्लू। इग्लू एक प्रकार का घर होता है, वो आपने उसको थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, इस प्रकार का, ऐसे ये इस प्रकार के घर होते हैं, उसमें आर्क बना होता है, यानी गुंबदाकार बना होता है। उसमें साइंटिफिक फॉर्मूला मैं बता दूं आपको
कि इस प्रकार की आकृति होने से इस साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, बीच का भाग उठे रहने से इसका चुंबकत्व बल बढ़ जाता है और यह धंसता नहीं है। ये सारा का सारा बिना किसी खिड़की के होता है। बर्फ का ही घर होता है, छोटा सा उस पर एक दरवाजा होता है जिसमें एस्किमो, वहां के लोग जो होते हैं, जो जिस प्रजाति के लोग होते हैं उनको एस्किमो कहते हैं, वो एक छोटे से दरवाजे के अंदर से उसके अंदर प्रवेश करते हैं। वो जाते हैं, उसके अंदर चर्बी वगैरह जलाते हैं और फिर उसको थोड़ा सा गर्म करने की कोशिश करते हैं। बर्फ ही उनका घर है एक प्रकार से। तो आपने इग्लू, एस्किमो, इसके बाद रेनडियर, यानी वहां का एक पशु है जो बड़ा ही मजबूत होता है, जैसे यहाँ के बैल होते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हृष्ट मजबूत और थोड़ा सा यूं कहते हैं स्लेज, एक स्लेज गाड़ी होती है एक प्रकार की। आपने राजस्थान के जूतों को देखा होगा, राजस्थानी लोग जूते पहनते हैं ना, तो आगे के जूते थोड़ा सा ऐसे मुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो जब चलते हैं बालू में तो सारा बालू उसके पैरों से दूर हो जाता है, यानी ऐसे उठा हुआ होता है। इसी प्रकार स्लेज भी थोड़ा सा आगे वो गाड़ी उठी हुई होती है, जब सरकती है बर्फ के ऊपर तो बर्फ उसके ऊपर नहीं आती है, गाड़ी आराम से सर जाती है। बिना पहिए वाली लोहे की गाड़ी, उसको स्लेज कहते हैं। तो रेनडियर हो गया, स्लेज हो गया, एस्किमो हो गया, इग्लू हो गया, ये वहां की खास चीजें हैं जिसके ऊपर पूरा टुंड्रा बसा हुआ है। अब आइए, जब क्रियाकलाप की हमने बात किया तो बर्फ के अंदर आप कौन सी बहुत बड़ी क्रियाकलाप आपका हो सकता है? नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो आप थोड़ा बहुत जो पशु हैं उनके मांस, उनके चमड़े, उनके दूध, थोड़ा बहुत मछलियों का व्यापार आप कर सकते हैं। वो भी मछलियों का व्यापार कब? जब थोड़ा थोड़ा गर्मी का दिन आएगा तब। जाड़े के दिनों में तो यूं ही बर्फ एकदम से जमी हुई होती है और वहां के लोग शिकारी बहुत होते हैं। जब यूं कह ले कि वहां के छोटे समुद्र या नदियों में या झीलों में जब बर्फ जम जाती है तो वो अपने एक बर्छी होती है, उस बर्छी से मारते हैं, क्योंकि नीचे जब मछली होती है तो मछली ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऊपर छेद बना करके फोड़ती है उसमें हवा लेने के लिए। उसी समय वहां के जो बहुत तेज तर्रार शिकारी होते हैं उसे तेजी से इसके अंदर मारते हैं और मछली को निकालते हैं, उसे खाते हैं। आपको ये भी सुनकर के हैरत होगी, ताज्जुब होगा कि वहां के लोग रेनडियर तरह के बहुत सारे जो पशु हैं उनको मार करके, काट करके बर्फ के नीचे गाड़ देते हैं, बिल्कुल बर्फ के अंदर, और उससे महीनों धीरे धीरे खाते रहते हैं, क्योंकि जाड़े के दिनों में बर्फ से लदे हुए में मांस खराब नहीं होता है। ये उनकी एक प्रकार की दिनचर्या और एक आदत सी बन गई है, इसको खाना उनका एक जीवन यापन हो गया है। अब देखिए, लेकिन एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप जाएं थोड़ा सा ऊपर चलें, अगर हमारे साथ साथ आए, आप देखें ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये भाग अलास्का है। यहां खनिज पदार्थ करीब करीब 450 किलोमीटर की एक खनिज तेल की पट्टी की मालूमात या उसका एक तरह से लोगों ने उसका पता लगाया है। अभी कुछ साल पहले ही ये पता चला है कि वहां पर 450 किलोमीटर लंबी एक तेल की पट्टी मिली है, उसकी खोज की है। अब आप समझिए कि 450 किलोमीटर की पट्टी में अगर खनिज तेल निकल आएगा तो अमेरिका तो बहुत इसमें रिच हो जाएगा, अमीर तो ऐसे ही हो जाएगा और भी ज्यादा हो जाएगा। इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास हम आपको बता दें आपके नॉलेज के लिए। जानते हैं बहुत साल पहले जब रूस ने अमेरिका को यहां पर बेच दिया, अलास्का का हिस्सा, पहले अलास्का रूस का हिस्सा था और उसे बेच दिया था। लेकिन उस वक्त जब बेचा था तो लोगों ने ये कहा कि कैसा है ये, हमारी सरकार कैसी है, किस प्रकार का आइस बॉक्स ले रही है, रूस से खरीद रही है, बर्फ का एक प्रकार का बक्सा खरीद रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने पहले बड़ी इसकी एक तरह से मुखालिफत की, इसकी आलोचना की तमाम तरह से, लेकिन
आपको पता है वही आज कितना महत्वपूर्ण हो गया। वहां पर खोज के बाद 450 किलोमीटर पट्टी मिली जो खनिज तेल का उत्पादन वहां पर हो सकता है। तो इस मामले में बहुत रिच हो गया खनिज के संदर्भ में। कनाडा के पास आ जाइए, इस कनाडा को देखिए, कनाडा में भी खनिज पदार्थ मिलने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार रूस के साइलिन के भाग में भी कुछ संभावनाएं हैं खनिज की। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो उसमें देखिए 140, 150 के आसपास घरों का जो टोली होती है, वहां पर तो बहुत स्कैटर्ड है ना, बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए 100-150 की संख्या तो बहुत होती है। अगर वो बहुत कम से कम 3-4-5 किलोमीटर के अंदर 100-150 लोग हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा है। वही लोग अब धीरे धीरे चुनरा प्रदेश में सब्जियां भी, कांच की प्लेट में सब्जियां भी उगाने लगे। तो एक प्रकार से अपने क्रियाकलाप को थोड़ा थोड़ा वो आगे बढ़ा रहे हैं विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। मुझे एक बात और बताने को आपको जरूरी है इस समय कि आप देखिए, हमने 3 बात बताई थी ना, को अल्पाइन के बारे में बताया था, टुंड्रा के बारे में बताया था, यानी ऊपर के हिस्से के बारे में बताया था। बिल्कुल नीचे का जो हिस्सा है ये देखिए, इधर अंटार्कटिका वो भी बहुत बड़ा, मैं तो समझता हूं ऊपर का जो पोलर हिस्सा है उससे भी ज्यादा भयंकर, उससे भी ज्यादा बर्फीला, उससे भी ज्यादा ठंडा ये टुंड्रा का स्थान है। टुंड्रा के ये स्थान बहुत बड़े विशाल मैदान में है। देखिए करीब करीब 140 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 140 लाख वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का जो इनर पार्ट है, अंदर का हिस्सा है, वहां कभी कभी टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप समझ लें कि कितना कम टेम्परेचर होता है। वहां पर एवलांचेस होते हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ टूटते हैं, गिरते हैं हमेशा। ये लगातार कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। वहां पर एक और चीज है कि लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी परत, ऐसी संभावना है कि लगभग उतनी मोटी परत उसके अंदर जमी हुई है चारों तरफ। बहुत पहले करीब करीब आप देखिए 1959 में वहां पर कई देशों के बीच में देखिए करीब करीब वहां पर उस समय 12-14 देश थे। उन लोगों ने मिलाकर के संधि की कि यहां पर कोई भी दूसरा देश या कोई भी देश यहां पर खनिज तेल या खनिज पदार्थ की खोज तो कर सकता है पर उसका एक्सप्लोइटेशन नहीं कर सकता है, यानी उसको निकाल नहीं सकता है। बाद में धीरे धीरे 40 देशों ने वहां पर संधि कर ली। इससे यह प्रतीत होता है कि वो भी हिस्सा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंटार्कटिका। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने आपके बहुत मशहूर Z.A. कासिम साहब जो एक्सपीडिशन लेके गए थे वहाँ पर 1981-82 में, वो आकर के जब हम सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे उन्होंने इसका क्लास भी लिया था। तो करीब करीब 90s के आसपास उन्होंने क्लास लिया था इसका। बहुत ज़बरदस्त क्लास था। उसमें उन्होंने बताया था कि पेंगुइन्स किस तरह से वहाँ पर उनके अंडे होते हैं और वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और डिटेल में बातें बताई थी। तो ये बस आए थोड़ा सा इसका लिमिटेशंस हैं, बहुत मिलता है, टाइम की पाबंदी है। पाबंदी सेंस है कि बहुत ज़्यादा बातें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी उसका चीज़ बताऊंगा, उसका निष्कर्ष बताऊंगा कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं 30, 40, 50, 60 लोग अगर वहाँ रहते हैं तो वो लगातार बहुत ही सुरक्षा कवच पहन करके, क्योंकि बर्फीली आंधियां बहुत आती हैं, टेम्परेचर बहुत गिरा हुआ होता है, ऐसे में अनुसंधान करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। और आप जानते हैं कि वहाँ पर जाना, कोई हवाई अड्डा तो वहाँ अभी प्रेजेंट में इस तरह का नहीं है। वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा कुछ दूर तक, तो वो पानी की जहाज से जाना पड़ेगा। तो एक्सपेडिशन भी बड़ा ही खतरनाक होता है, बड़ा ही यूँ कह दें कि बहुत ही दुश्वारकुन, बहुत ही मेहनत वाला, बहुत ही एक तरह से जुझारू किस्म के लोग ही जा पाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आप ये समझ लें कि भयंकर ठंडक, एवलांचेस लगातार, और वहाँ पर इतनी ठंडक में मनुष्य का निवास असंभव है।
क्योंकि -30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वो भी इन पार्ट्स में उसके इतना भयंकर है, तो मनुष्य कैसे रह पाएगा? आप ही समझिए। जब यहाँ पर हम लोग जाड़े के दिनों में 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर पहाड़ों पर शून्य में बिल्कुल ठिठुर जाते हैं, तो -80 में रहना तो करीब करीब असंभव है ना? लेकिन हमारे भूगोल के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये स्थान पूरा अंटार्कटिका। और इसमें एक अंत में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता दें कि इस पूरे टुंड्रा और अंटार्कटिका क्षेत्र की जलवायु में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। लेकिन चूंकि पृथ्वी हमारे थोड़ा टिल्ट है, थोड़ा सा तिरछी है, झुकी हुई है 23.5 अंश एक तरफ झुकी हुई है लगभग, इसलिए हमारे जो गोलाई है पृथ्वी की गोल है वो हिस्सा थोड़ा झुका हुआ है, इसलिए ये पूरा का पूरा इस पर नहीं आता है। किनारे के हिस्से थोड़ा थोड़ा वहां हल्की हल्की ट्यूबलाइट की तरह से रहती है। और जब घूमते हुए पृथ्वी 6 महीने के बाद जाती है, तो एक बार 6 महीने दिन इधर रहेगा तो 6 महीने रात इधर रहेगी, 6 महीने दिन इधर तो 6 महीने रात इस साइड में रहेगी, नॉर्थ और साउथ में। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस पूरे टुंड्रा जलवायु प्रदेश के बारे में ये छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आप सबके सामने हमने पेश की। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, और नेक्स्ट के लिए जल्द ही हम एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक नेक्स्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।